जंगल के बाहर एक घोंसले में एक टुनटुनी चिड़िया और उसके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे 7 बच्चे रहते थे। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को खूब लाड प्यार करती और उनका अच्छे से ख्याल रखती। अक्सर टुनटुनी चिड़िया को घास पर लाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता और तब ये छोटे छोटे बच्चे घर पर ही अकेले रह जाते। टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि जंगल में बदमाश बिल्लू बिल्ला रहता है और उसकी नजर उसके नन्हे मुन्नों पर है, इसलिए वो उन्हें हमेशा खतरों से सावधान करती। ऐसे ही एक बार टुनटुनी चिड़िया घास पर लाने बाहर जा रही थी तो उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर पर ही रहना, दरवाजा ठीक से बंद करना और किसी भी अनजान के लिए दरवाजा खोलना नहीं, ठीक है? हाँ ठीक है माँ, मगर हम आपको पहचानेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हो? मैं ये गाना सुनाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। जब तुम ये गाना सुनोगी तभी दरवाजा खोलना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है माँ, हम समझ गए। टुनटुनी चिड़िया ने अपना झोला उठाया और चली गई, मगर बदमाश बिल्लू बुलौटा टुनटुनी चिड़िया की उसके बच्चों की सारी बातें छुपकर सुन रहा था। अब आप सब कमेंट में बताइए 1 हैंड में कितने फिंगर होते हैं। ओहो, अब इनका राज मुझे पता चल गया है। आज तो मेरी दावत है। तेजी से बिल्लू बिल्ला टुनटुनी चिड़िया के घर गया। उसने दरवाजा खटखटाया और अपने बेसुरे आवाज में गाने लगा, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे वाह, माँ आ गयी, चलो दरवाजा खोलते हैं। मगर माँ इतनी जल्दी कैसे आ गयी? दरवाजा खोलो, माँ मजेदार खाना लाई होंगी। रुको, दरवाजा मत खोलो, ये आवाज हमारी माँ की तो नहीं लगती है। माँ तो कितना मीठा गाती है और ये जैसे कोई मेंढक टरटरा रहा हो। सही है छोटू, ये हमारी माँ नहीं, चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। बाहर खड़ा बिल्लू बिल्ला हैरान हो गया। अरे बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ, खोलो दरवाजा। नहीं नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ की आवाज तो मीठी है और तुम्हारी मेंढक जैसी, चले जाओ यहाँ से। बिल्लू बिल्ला समझ गया बच्चे यूं ही हाथ नहीं आने वाली। अरे ये तो पहचान गए मेरी आवाज। उफ, क्या करूँ? आइडिया, अभी शहद पी के आता हूँ। बिल्लू बिल्ला समझा कि शहद पीने से उसकी आवाज टुनटुनी चिड़िया जैसी मीठी हो जाएगी। उसने जंगल में मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा, जैसे तैसे शहद पिया और फौरन टुनटुनी चिड़िया के घर आया। अरे क्या था वो गाना? हाँ, दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, मम्मी है आई, और जल्दी जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। हाँ यही गाना था। टुनटुनी चिड़िया के घर आकर उसने दरवाजा खटखटाया। बिल्लू ने टुनटुनी चिड़िया जैसी आवाज निकालने की बहुत कोशिश की। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। लगता है माँ आ गई है। हाँ हाँ, आवाज तो उन्हीं की तरह मीठी है। चलो ना खोलते हैं दरवाजा, माँ मजेदार खाना लाई होंगी। रुको, पहले मुझे तसल्ली करने दो, बाहर माँ है या कोई और। बच्चा दरवाजे के पास गया और दरार में से झांकने लगा। उसे काले पैर दिखाई दिए। उसने कहा, ये हमारी माँ नहीं, उनके पैर तो पतले हैं और इसके पैर मोटे हैं, ये हमारी माँ नहीं है, मत खोलो दरवाजा। छोटा बच्चा दरवाजे के पास गया और उसने कहा, तुम माँ नहीं हो, तुम्हारे पैर तो भालू जैसे हैं, मगर हमारी माँ के पैर तो बहुत सुंदर हैं, चले जाओ यहाँ से। अब बिल्लू बिल्ला परेशान हो गया। उफ, ये बच्चे हैं या जासूस? इतनी जल्दी बिल्लू बिल्ला कहाँ हार मानने वाला था। वो जंगल गया और चिड़िया जैसे पैर लकड़ी की बनाकर ले आया। अब देखता हूँ कैसे दरवाजा नहीं खोलते। बिल्लू बिल्ला फिर से टुनटुनी चिड़िया के घर गया। दरवाजा खटखटाकर गाने लगा, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। इस बार तो पक्का माँ ही आई है। हाँ, माँ ही है, देखो कितनी मीठी आवाज है। दूसरे बच्चे ने दरार में झांका तो उसे सुंदर पैर दिखाई दिए।
और देखो पैर भी माँ जैसे हैं। चलो खोलते हैं दरवाजा, मुझे भूख लग रही है। और दरवाजा खोल ही दिया और फिर क्या हुआ, पिल्लू बिल्ला जोर से चीखा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें खाना देने नहीं, तुम्हें ही खाने आया हूँ। हा 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 हा। बिल्लू बिल्ला घर के अंदर आ गया। उसे देखकर बच्चे बहुत ही डर गए। चिल्लम चिल्ली मच गई। बच्चे इधर उधर भागने लगे और पिलौटी से छुपने लगे। बच्चे एक बड़ी सी टोकरी के नीचे छुप गए अब कैसे बचोगे मुझसे? मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। और पकड़कर एक बोरी में डाल दिया। बोरी को अपने कंधे पर रखकर मजे से गुनगुनाता जंगल की ओर निकल पड़ा। हो, नन्हे ताजे ताजे बच्चे, आज तो मेरी दावत है। हा 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 हा। बिल्लू की नजर से बचकर सबसे छोटा बच्चा चूल्हे में जा छुपा था। बिल्लू बिल्ला का ध्यान उस पर नहीं गया और वो बच गया। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया खाना लेकर घर पहुंची तो उसने देखा कि घर का दरवाजा तो खुला है और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। डर के मारे वो बच्चों को पुकारने लगी। मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। माँ की आवाज पहचान कर सबसे छोटा बच्चा बाहर आया और रोने लगा। टुनटुनी चिड़िया ने पूछा, तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? छोटे बच्चे ने रोते रोते सारी हकीकत माँ को बताई। टुनटुनी चिड़िया गुस्से से लाल हो गई। मेरे बच्चों को ले गया, उसकी ये जुर्रत, अभी खबर लेती हूँ उसकी। चलो मेरे साथ, बच्चों को उस बदमाश बिल्ला को ढूंढते हैं। इधर पिल्लू बिल्ला बोरी लेकर भागते ही जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो थक गया। उसने सोचा, अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वैसे भी बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं, उन्हें तो मैं बहुत चाव से खाऊंगा। ऐसा सोचकर बिल्लू बिल्ला ने बोरी नीचे रखी और एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम से सो गया। बच्चों को ढूंढ रही टुनटुनी चिड़िया ने उसकी खर्राटे सुनी। टुनटुनी चिड़िया ने देखा पिल्लू बिल्ला आराम से सो रहा था। पास पड़ी बोरी में बच्चे हिल डुल रहे थे। बच्चों को जिंदा देख टुनटुनी चिड़िया की जान में जान आई। वो चुपके से बोरी के पास गई और उसे खोल दिया। सारे बच्चे बोरी से बाहर आ गए। बच्चे माँ को देखकर बहुत खुश हो गए। इतने में छोटे बच्चे ने एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे बोरी में डाल दिया। अब टुनटुनी चिड़िया और उसके 7 बच्चे पास की झाड़ी में छुपकर आगे का तमाशा देखने लगी। कुछ ही देर बाद बिल्लू बिलौटा की नींद खुली। ओहो, तो अब बहुत देर हो गई। अब मैं घर जाता हूँ, नन्हे बच्चे खाता हूँ। कितनी वजनदार है बोरी, खूब सारे बच्चे। आज तो मेरी दावत है, मैं तो पेट भर के खाऊंगा। मगर पत्थरों से भरी बोरी उससे संभाली नहीं जा रही थी। नदी पार करने के लिए जैसे ही वो पानी में उतरा, पैर फिसलकर पानी में गिर गया और बहाव के साथ बहने लगा। अरे अरे मुझे कोई बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। टुनटुनी चिड़िया उसके 7 बच्चे बिल्लू की हालत देखकर हंसना रोक ही नहीं पा रहे थे। आज इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है।